प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं, शेयर कर रही हूँ बाइबल खुदावन का कलाम के टॉपिक के ऊपर। दुनिया भर में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो बाइबल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बाइबल के बारे में गलत बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी बात का पता नहीं, लेकिन इस तरह के गलत लोगों की बात को सुनकर के पीछे लग जाते हैं। बाइबल के बारे में वैसे ही उनका माइंड सेट हो जाता है। बाइबल के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि बाइबल ही खुदावंद का वचन है, और वचन ही नहीं बल्कि रियल खुदावंद का ट्रू वचन है। इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ, बहुत से लोगों की गलत फहमियां दूर हो सके। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, खुदावंद के लोग हैं, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि ये बातें वो अपने बच्चों को और अपनी कलीसियाओं को बताएं, ताकि जब वो इस दुनिया में बाहर जाएं उनके पास आंसर हो, उनको पता हो गलत लोगों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। वो मेरे सामने ही बहुत ऐसे लोग हैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर दूसरे रिलीजन्स में चले गए या एथियस्ट बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइबल के बारे में उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे लोगों को मैं बहुत बार इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, उनके साथ मैंने टेस्टिमनी शेयर की है, उनको विटनेस किया है कि बाइबल ही खुदावंद का वचन है, ट्रू वचन है। उनमें बहुत ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के पास वापस आए हैं। आज बहुत जरूरी है चर्च के लिए कि वो बताएं कि बाइबल क्या है, बाइबल कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। हर बार ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए, तो या तो एथियस्ट थे, उन्होंने बहुत साल पहले खुदा को मानना ही छोड़ दिया। दूसरे रिलीजियस बुक्स पर तो वो बिलीव ही नहीं करते, लेकिन एक बाइबल थी जो उनको पावरफुल लगती थी, उस पे भी उन्होंने बिलीव करना छोड़ दिया क्योंकि एवोल्यूशनिस्ट की वजह से, बहुत सी रॉन्ग फॉल्स डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले जो पहले से बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं रखते थे, ऐसे जो नॉलेज तो रखते थे, बाइबल के अंदर की बातें, कहानियां, हर चीज उनको पता है, लेकिन ये सारी बातें जो बाइबल के अंदर लिखी गई, ये कैसे लिखी गई, कितनी रिलायबल है, कैसे हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, चीजों के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। जब दूसरे रिलीजन्स के लोगों ने उनको प्रीच किया अपने बारे में, तो उनके पास आंसर ही नहीं था। ये उनमें से बहुत ऐसे लोग मुझे मिले जो इस्लामिक धर्म में चले गए। सारी बातों ने मुझे हिला के रख दिया। खुदावन से मैंने प्रेयर की, खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बाइबल कोई आम किताब नहीं है, ना कोई दूसरी रिलीजियस बुक इसके कंपटीशन में खड़ी हो सकती है। बाइबल खुदावंद का ट्रू वचन है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसे एक्सटर्नल सबूत शेयर किए खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। इनमें आर्कियोलॉजिकल सबूत, ऐसे सबूत जो खुदाई के दौरान मिले, जिनका जिक्र बाइबल में हजारों साल पहले किया गया, और फिर हिस्टोरिकल सबूत जो वर्ल्ड हिस्ट्री हमें बताती है। बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन जो बहुत फेमस है, जिनके नाम वर्ल्ड हिस्ट्री में पाए जाते हैं, और ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्ट्री, इतिहास, सारी बातों का जिक्र करता है जो ऐतिहासिक बुक्स में लिखी गई, बाइबल की बातों को सपोर्ट करती हैं। सचमुच जो बाइबल में लिखा गया वो सच है, वो हैपन हुआ है। और फिर साइंटिफिक सबूत, तो साइंस आज डिस्कवर कर रही है मॉडर्न टाइम में, लेकिन बाइबल में उन सारी बातों का जिक्र हजारों साल पहले किया गया। ये सारी बातें, ये सारे सबूत मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर किए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सबूत के साथ शेयर किए हैं। फिर मैंने प्रोफेसी जो आपके साथ शेयर की है, बहुत साल पहले की गई, इनमें बहुत सी पूरी हो गई है और कुछ पूरी हो रही है। अब मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट्स बयान करूंगी खुदावंद के वचन में से, खुदावंद के वचन को सपोर्ट करते हैं। बाइबल को किसी भी बाहर के सबूत, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, सारे सबूतों की जरूरत नहीं है बाइबल को सपोर्ट करने के लिए। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको ये चाहिए, जिनका ट्रस्ट खुदावंद के कलाम पर नहीं बल्कि दुनिया की सोर्सेस के ऊपर है। बाइबल अपने आप में एक डिवाइन बुक है, और फिर ना ही उन लोगों को जो यीशु पर बिलीव करते हैं, उनको इन सारे एक्सटर्नल सोर्सेस की जो वर्ल्ड में से हमें मिलते हैं, सबकी जरूरत नहीं पड़ती विश्वास करने के लिए, क्योंकि उनके लिए पाक रूह ही काफी है। ये एक्सटर्नल सोर्सेस ना भी हो तो भी हमें पता है कि बाइबल खुदा का कलाम है। बाइबल अपने आप में इतनी पावरफुल बुक है जो अपनी बात को मनवाना जानती है। एक इंसान अपने आप को हम्बल कर देता है और खुदावंद के सामने आ जाता है, पाक रूह खुद बे खुद ही खुदावंद के वचन को, तो जिंदा खुदावंद का वचन है,
हरकत करने लगता है इंसान की जिंदगी में, वचन पढ़ा जाता है, खुदावंद का होली स्पिरिट सेम टाइम में एक्ट कर रहा होता है हमारी जिंदगियों में। वो हमें कन्विंस करता है, ट्रस्ट पैदा करता है, फेथ पैदा करता है, हमारा रिलेशनशिप बन जाता है, बिलीव करना शुरू कर देते हैं खुदावंद के वचन के ऊपर, जो इंसान के माइंड और हार्ट को शेक करता है जब वो बिलीव करते हैं। फिर खुदावंद का वचन जो जिंदा है, जब वो पढ़ते हैं तो वो उनकी जिंदगी में हरकत करता है। लेकिन फिर भी स्टिल उनको इन सोर्सेज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उनके विश्वास को अकेला सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बाहर के लोगों को आंसर देने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे उन क्रिश्चियन के लिए भी बड़े जरूरी है जो चर्च गोइंग नहीं है, कि सबसे पहले ऐसे लोग ही ट्रैप में आते हैं। जब उनको क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। इसीलिए हमें इन सारी बातों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। लिए तो बड़े बड़े बिब्लिकल स्कॉलर्स को ये जरूरत पड़ी, सारी बातों को जो इतनी रियल है, खुदावंद के वचन को फुली सपोर्ट करती है, उसे इकट्ठा किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, उनके साथ शेयर किया जाए। दुनिया की बहुत सारी किताबें खुदा के बारे में बात करती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा की तरफ से है। लेकिन बाइबल खुदावंद की तरफ से है, खुदावंद का वचन है जो इंसानों को दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में ये बातें लिखी हैं, लेकिन ये वाली साइंस की या हिस्ट्री की बात क्यों नहीं लिखी? अरे भाई, क्योंकि बाइबल इस मकसद से नहीं लिखेगी वो एक हिस्ट्री की किताब है या वो साइंस की किताब है। बाइबल तो सिर्फ खुदावंद के लोगों को लीड करने के लिए है। बात में और ऐड करना चाहती हूँ, बाइबल ना तो हिस्ट्री की किताब है और ना ही साइंस की, तो सिर्फ खुदावंद का वचन है कि उसमें हमें खुदावंद के कैरेक्टर के बारे में, लोगों के बारे में तरह से खुदावंद को लीड करता था, ताकि पसंद ना पसंद के बारे में पता चलता है। बहुत सी ऐसी बातों का पता चलता है, पता चलता है कि खुदा कौन है, उसका क्या रिलेशनशिप है इंसान के साथ। बाइबल लिखी गई खुदा के लोगों को लीड करने के लिए। बाइबल के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन या वो सारी बातें की इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के साथ मैच होगी। जैसे साइंस के साथ साइंटिस्ट को पता चला यूनिवर्स तो स्ट्रेच होता है, फैलता है, लेकिन बाइबल में हजारों साल पहले लिखा गया इसके बारे में, जो खुदा ने अपने लोगों को बताया था। फिर यीशु के बारे में, खुदा का बेटा बनकर इस दुनिया में आया। हिस्ट्री इस बात को बताती है, तो ये सारी बातें बाइबल के साथ जाकर मैच हो गई। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सारी बातें बाइबल को सपोर्ट करती है। सिर्फ क्रिश्चियन ये नहीं कहते कि बाइबल खुदावंद का वचन है, बल्कि दुनिया के सोर्सेज भी खुदावंद के वचन को, कि वो खुदा का वचन है, उसे सपोर्ट करते हैं। दुनिया में हजारों तरह के, हजारों जगहों में ऐसे सबूत पाए जाते हैं जो बाइबल को सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों ने, बहुत हस्तियों ने बाइबल को खत्म करने की कोशिश की, खुदा के वचन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो सब खत्म हो गए। उनके राज्य चले गए, देशों के हालात नीचे गिरने लगे। खुदा उनका वचन जो बाइबल है वो आज भी जिंदा है, आज भी हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में काम कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है ये। पूरी दुनिया भर में बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो खुदावंद के वचन बाइबल को सपोर्ट करते हैं। ये कोई आम सी किताब नहीं है, बिना डिवाइन पावर के बाइबल लिखी नहीं जा सकती। पिछली वीडियोस में बाइबल के बाहर जो सोर्सेज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन अब आने वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगी बाइबल के अंदर से बाइबल क्या कहती है, खुदावंद के कलाम के बारे में, वचन के बारे में जो बाइबल के अंदर है बयान करूंगी। खुदावंद का वचन क्या बताता है खुदा के वचन के बारे में, बाइबल के बारे में, बाइबल अपने आपको कैसे प्रूव करती है। बाइबल ही खुदावंद का वचन है। लेकिन कुछ आयतें ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुदा के वचन में से, खुदावंद के वचन के लिए स्टैंड करती है। अगर आप खुदावंद के वचन को डीपली जानना चाहते हैं, आप सब वीडियोस को वॉच करें और आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें, शेयर करें ताकि लोग खुदावंद की बरकत को पा सकें।